हम्म। 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 ऑस्ट्रेलिया कैसे गए आप? अच्छा। 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 फिर आप इसमें डेवलपमेंट में कितने साल आपने काम किया? फिर डेवलपमेंट से आपने इधर आने पे क्या सोचा आपने, कैसे? जॉब किस में मिली आपको फिर? हाँ। अच्छा। 2021 में अपने क्या काम किया वहां पे, जॉब स्टार्ट किया तो काम क्या किया? फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपने किया? कब तक किया आपने? हम्म। अच्छा। हम्म। अभी जावा पे ही कर रहे हो? अच्छा, सिंपल जावा। तो जॉब चेंज करने के लिए कैसे माइंड में आइडिया आया कि ये करना चाहिए, वो भी मेरे को पता। हम्म। और ना नए बंदे आके यही से करके वो चीजें कर देंगे 2 मिनट 10 मिनट। तरीका आना चाहिए। अच्छा। अच्छा। तो ये
अपने आप आइडिया आया इंफ्रास्ट्रक्चर साइड जाने का, या फिर कहीं से सजेशन लिया? अच्छा। अच्छा। जो श्रीलंका का है? अच्छा, लड़की है। उसने पूरा आर्किटेक्चर समझ लिया वहां का? अच्छा। हम्म। हम्म। नहीं। हम्म। साइट पे ये काम किया है, अच्छा। फिर कैसे आप मेरे तक कैसे पहुंचे? हम्म। हम्म। अच्छा, तो इस तरीके से आपने डिसाइड किया कि अब चलो करना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो क्या है कि अपडेशन बहुत जरूरी है। आईटी में चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी पीछे हो सकते हैं, हो जाते हैं और जाते हैं लोग। देखो, एक ही चीज में देखो, अपनी जॉब को सिक्योर करने का दो तीन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये है, आपका थोड़ा फेस कट रहा है, थोड़ा सामने आओगे क्या? हाँ, अब ठीक है। ठीक है। वो फेस टू फेस आई कांटेक्ट बन जाता है थोड़ा। हाँ, तो देखिए, दो तरीका है। थोड़ा सा देखो, सिस्टम को समझना पड़ेगा, है ना। सिस्टम नंबर वन कहता है कि भाई, आप डेवलपर हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डेवलपमेंट से कंपनी डिपेंड है, बहुत बार होता है कि आपके डेवलपमेंट से कंपनी चल रही है, तो ठीक है, आप उसी फील्ड में और अंदर चले जाओ। आपने कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बना कर दिया, और आदमी देखो, पोटेंशियल सबके पास है, कोई भी बना सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना, कंपनी को देना होगा हमें। अब कंपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, पोटेंशियल बहुत है, तो भी नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकता ना, मतलब। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल बहुत है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और लेके बैठा हुआ है। आपको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी चीजें होती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो अगर लगता है कि भाई, ऐसी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि मान लो आप एग्जिस्टिंग कंपनी में हो,
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है और पोटेंशियल भी है, आप वहां अच्छा कर रहे हो, हर साल आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, और ऐसा कंपनी को प्रोडक्ट आपने बना के दिया है जो कि कंपनी आप पे डिपेंडेंट है, कि आप अगर वहां से छोड़ के जाते हो तो कंपनी को लॉस होगा ना कि आपको। ऐसा सिचुएशन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा नहीं है, कहानी वही है कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है। अब जब चीजें ऐसी नहीं है तो फिर समस्या क्रिएट होती है ना। और स्वाभाविक भी है कि भाई जो पोजीशन एक है उसमें अगर कोई है तो फिर हम कैसे जा सकते हैं। हम जाएंगे तो कहीं और जा सकते हैं, वहां तो भरी हुई है। अब वो कब आएगी कब नहीं आएगी उसका वेट करना भी सही नहीं है। बिल्कुल। वो बहुत तेज होते हैं इन चीजों में और ज्यादा। हम्म। दूसरा ये हो जाता है कि ठीक है, अपनी फील्ड में रहना है, लेकिन फील्ड से उस जगह से बाहर निकल के मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। मार्केट क्या कहता है कि ऑटोमेशन इतना ज्यादा आ चुका है कि प्रोग्रामिंग आज के टाइम पे कोई नहीं करता। सब कोड इंटरनेट से उठाते हैं, एडिट फेडिट करते हैं, रेडी करके दे देते हैं। ठीक है। यही चल रहा है सब कुछ। एआई के आने के बाद तो और भी ज्यादा नहीं। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। अब अब दूसरी चीज आती है कि जो बंदा नया बंदा आ रहा है, ठीक है, वो 2-4 साल घिसने के लिए रेडी है, क्योंकि उसका तो स्टार्टिंग करियर बात है। वो तो कहेगा भाई मेरे को तू 5 लाख में भी रख ले, मैं 3-4 साल सरवाइव कर लूंगा, जो कि फ्रेशर के लिए सफिशियंट है। लेकिन अगर खुशी खुशी कर लेगा वो। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस बंदा जिसका ऑलरेडी 30-35-40-50 लाख का पैकेज है, वो 5 लाख में नहीं आएगा, वो 10 लाख में नहीं आएगा, वो 20 लाख में भी नहीं आएगा। है ना, वो उसमें नहीं आएगा। लेकिन जो फ्रेशर है तो 5 लाख में कर लेगा। और ऑटोमेशन इतना आ चुका है कि वो कर लेते हैं लोग। कर लेते हैं। मोटी मोटी चीजें समझ नहीं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है, ठीक है, तो हमारी मेच्योरिटी भी आ रही होती है हमारे अंदर। तो जो कंपनी होती है ना, वो भी हमारी मेच्योरिटी का लाभ उठाना चाहती है ना। जैसे कि मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग। एक फ्रेशर जो है वो अपनी पोटेंशियल पे काम ज्यादा कर सकता है, बट वो डिजाइनिंग नहीं कर पाएगा, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। काम कर लेगा वो 24 घंटा, डिजाइनिंग नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, आर्किटेक्चर नहीं समझा पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, टीम हैंडलिंग नहीं कर पाएगा। ये चीजें ऐसी होती हैं जो लगता तो है कि यार सीख लेगा, लेकिन जो जब बीतती है ना इंसान पे, तो घिसा पिसा बंदा ही कर लेता है, मतलब जो एक्सपीरियंस बंदा होता है। हाँ। तो अब जैसे जैसे एज जब बढ़ रही होती है ना, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन भी हमसे ना उस लेवल की हो जाती है। डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर। हाँ, छोटे छोटे चीजें ना करें, बड़े लेवल पे आए। है ना, प्रोग्रामर तो आपके अंदर रख देंगी कंपनी, फ्रेशर कर देते हैं। फ्रेशर जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस प्रोग्रामिंग के ऊपर बग्स आप निकालें, लाइक ये इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। ठीक है।
इस टाइप की चीजें आपको दी जाएगी, डिप्लॉयमेंट दी जाएगी, बिजनेस कैसे लाते हैं, ये चीजें दी जाती हैं। और जब ये चीजें जब फुलफिल नहीं हो पाती है ना, तो फिर लगता है, फिर हम कंपनी के साथ हम फिट नहीं हो पाते। क्योंकि देखो, अगर हम कंपनी को बोलेंगे कि यार मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है, आप कर दोगे, बट कंपनी बोलेगी यार ये काम के लिए मैं 50 लाख का पैकेज दूं, 5 लाख का पैकेज का बंदा भी ये काम कर रहा है। आप वहां से हट के आइए, यहाँ बैठिए, आप नॉक में बैठिए, आप आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में बैठिए, आप प्री सेल में बैठिए, समझ रहे हैं, आप टीम हैंडलिंग में बैठिए, प्रोजेक्ट मैनेजर में बैठिए, वहां बैठाएगी कंपनी आप, और बोलेगी ये प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट का सोल्यूशन दीजिए, ये प्रोजेक्ट को हैंडल करिए, प्रोजेक्ट को लगाइए, इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कटिंग करनी है। अब वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अब ये काम, अब ये कौन कर सकता है, जिसको बहुत सारी फील्ड का आइडिया हो, काम किया हो, गए ही नहीं। हम्म। तो बस वहीं पर आदमी हो जाता है होपलेस। और ये सर, ये सिचुएशन एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। हाँ, आपके साथ के अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ है। और क्योंकि इसके पीछे ना एक लॉजिक होता है सर, पता है, माइंडसेट, साइकोलॉजी कहता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की ना, इंसान ना रिसर्च पे कम समय देने लगता है। जैसे आप जितनी क्षमता के साथ 10 साल पहले किसी टॉपिक पे रिसर्च करते होगे, आज नहीं करता मन, आज अब नहीं करोगे, है ना। लेकिन अगर आपको बैठा दिया जाए यार किसी को समझाने में, उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा। तो हम्म, तो वही चीज है कि कंपनी एक्सपेक्टेशन करती है कि आप मैनेजमेंट में आओ, और साथ में एक्सपेक्टेशन करती है कि उस मैनेजमेंट में जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, वो टेक्निकल चीजों की आपको ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है। अब ओवरव्यू कैसे आएगा, या तो आपने एक बार परफॉर्म किया हो, या उस चीज को अंडरस्टैंड किया हो, तो ही ओवरव्यू आएगा। अब वो ओवरव्यू को क्यों मांगती है कंपनी आपसे, क्योंकि आपके अंडर में जब वो काम होगा, और उस काम में जब प्रॉब्लम्स आएगी, तो आप अपने बंदों के साथ मिलकर उसे कराएंगे। अगर आपको ओवरव्यू नहीं होगा तो आप करवा नहीं पाओगे, आप बोलोगे कुछ, बंदा कुछ और करेगा। है ना, कहते हैं ना कि भाई देखो, डॉक्टर में देखा जाए, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर भी होता है और फ्रेशर भी होता है। फ्रेशर डॉक्टर आता है और ऐसे ऐसे छूता है और तुरंत बता देता है ये प्रॉब्लम है। फ्रेशर डॉक्टर उस पर काम पे लग जाता है। और फ्रेशर डॉक्टर एक हफ्ता भी घूमता रहेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं मिल पाती। आता सब है उसको, बट करना क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं, उसे नहीं पता। तो वही है कि कंपनी आपसे ये एक्सपेक्टेशन करती है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल इसका ऐसा हो, टेक्निकल ऐसा स्ट्रांग हो, कि कब कभी जब प्रॉब्लम क्रिएट हो उनके डेटा सेंटर के अंदर, तो आप उसको 10 घंटे ना बर्बाद करके 10 मिनट में पकड़ के आप अपनी टीम से उसको सॉल्व कराते हैं। और यही चीजें आपके अंदर इंटरव्यू में भी जज किया जाता है। तो बस सवाल यही है कि भाई, इस लेवल की प्रिपरेशन जब आप करोगे, या तो फिर आपने 2014 में जब स्टार्ट किया था तब से ही अगर आप ये सारी चीजों को धीरे 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 कर रहे होते, तो अभी आप उस लेवल पे रेडी हो चुके होते। हाँ, ये तो है। देखो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना सभी के साथ यही होता है,
क्योंकि देखो, फ्रेशर को रखा ही इस मोटिव से जाता है। हाँ, इससे करवाना है, क्योंकि फ्रेशर के पास क्या होता है, फ्रेशर के पास एनर्जी बहुत होती है। आईक्यू कम होता है, एनर्जी बहुत होती है। तो उस एनर्जी को यूज कर रही होती कंपनी। और जब यूथ हो जाता है आदमी, जैसे अभी का एज में एनर्जी भी है, आईक्यू भी है। एनर्जी भी है, आईक्यू भी, मतलब आईक्यू से आप मैनेज करोगे, एनर्जी से आप टेक्निकल काम करवाओ। ठीक है। थोड़ा और एज बढ़ जाएगी, तब आपके पास क्या रहेगा? सिर्फ आईक्यू रहेगा, एनर्जी नहीं है। तब आप बैठ जाते हो मैनेजमेंट में। तब आपको प्रोफाइल मिल जाती है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट हेड। ठीक है, फिर वो आपका काम रह रहा होता है कि चल ठीक है भाई, प्रोजेक्ट उठाना, प्रोजेक्ट की डील कराना, ठीक है, प्रोजेक्ट में जितने भी बिलिंग है उनको पास करना। ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। किसको रखना है, किसको हायर करना है, कितने पैकेज, मैन मैन पावर में कितना पैसा लगाना है, किस क्लाइंट को कितना, ये फिर आप हैंडल कर रहे हो। गलती वही हो गई ना कि हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को हम, देखो, मेरे को पता है, मैं मिलता रहता हूँ कंपनी में लोगों के साथ। ठीक है, कितने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने सॉल्व करा है इनको, तो पता लग जाता है देखो। और इंसान सारे एक जैसे ही होते हैं, गलतियां सब कर रहे होते हैं, पता चल जाता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, है कि नहीं? तो देखो, डेवलपमेंट तो आदमी कर दिया, ठीक है। डेवलपमेंट करने के बाद ना उसको, जो डिप्लॉयमेंट है और जो ऑपरेशन है, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट से। ठीक है। आपने देखा होगा, कई बिल्डिंगें बन तो जाती हैं, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट, उसका ऑपरेशन वर्क अच्छा ना हो, तो बहुत जल्दी वहां से बिजनेस खत्म हो जाता है। एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ, रोड बन जाती है। बिल्कुल। तो वैसे ही कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो डिप्लॉयमेंट है ना, डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसे डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इस आर्किटेक्चर को समझ जाते हो और आपका पुराना एक्सपीरियंस डेवलपमेंट का है, तो पुराना डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस और आर्किटेक्चर का और ऑपरेशन का एक्सपीरियंस को लगाकर आप एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हो, लाइक प्रोजेक्ट हेड, टीम लीडर, इनमें जा सकते हो। ठीक है। और कंपनी को भी इस सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपमेंट हो गई, अब उसको डिप्लॉयमेंट करनी है। तो डिप्लॉयमेंट के लिए ना एनवायरनमेंट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बन जाता है, तो उसको रन करने के लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है।
प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं हम लोग? प्लेटफॉर्म मतलब वही कि भाई कंप्यूटर, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर जो उस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनको चलाने के लिए जावा चाहिए, डॉट नेट चाहिए, पाइथन चाहिए, होता नहीं होता? तो एक आपने मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को चलाओगे कहाँ? प्लेटफॉर्म चाहिए, हार्डवेयर, ओएस, डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर। वो जब होगा तब आप उसके ऊपर डाल के उसे रन करोगे। ठीक है। और आपका जो यूजर होगा, जो कस्टमर होगा, वो वेब साइट के थ्रू आएगा और उसको पिक करके ले जाएगा। यही होता है। तो जो प्लेटफॉर्म है ना, सारा खेल प्लेटफॉर्म का है कि प्लेटफॉर्म को कैसे डिजाइन कर रहे हो आप। अब वो प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि वो कभी खराब भी हो जाएगा, कभी वो प्लेटफॉर्म जहां रखा हुआ है वो जगह डैमेज हो गई तो प्लेटफॉर्म भी चला गया। वो प्लेटफॉर्म जिस जगह पे रखा है वो अगर डिजास्टर हो गया तो भी आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म का खेल है कि प्लेटफॉर्म को बना कैसे रहो। सारा खेल क्या है? प्लेटफॉर्म को बना कैसे रहो। प्लेटफॉर्म की हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी मतलब एवरी टाइम अवेलेबल होना चाहिए, चाहे आपका डिजास्टर हो, चाहे कुछ भी हो, अवेलेबल होना चाहिए। ऐसी डिजाइनिंग आपको करके देनी होती है मैनेजमेंट के साइड, है ना? हाईली अवेलेबल। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म आप लगा रहे हो, ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? उसकी एज। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए कि आपने लगाया और उसकी एज है ही नहीं कुछ, वो एक दिन में भी डैमेज हो जाती है। वो ड्यूरेबिलिटी नहीं है ना फिर। आप मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हो तो पूछते हो ना, भैया इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, मतलब कब तक चलेगा? पूछते हो नहीं? है ना? अगर मैं को, कोई एक ब्रांड लाइट खरीद के लाता हूँ, ब्रांडेड लाइट, तो उस पर लिखा होता है कि यार 6 महीना तो ये चलेगा ही चलेगा। वहीं पर सस्ती सी कोई मैं चाइना का कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो वो दुकान वाला भी कहता है भैया लेके जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है, कल बंद हो जाए। इसका मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी ही नहीं है। ड्यूरेबिलिटी किसको कहते हैं कि भैया 6 महीने तो खराब ही नहीं होने वाला, गारंटी है, होगा कंपनी फ्री में रिप्लेसमेंट करेगी। ड्यूरेबिलिटी हो गई ना। तो प्लेटफॉर्म भी आपको ऐसा लगाना पड़ता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी हो। तो सारा खेल प्लेटफॉर्म का है, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई। अब बात आती है कि जो कस्टमर आएंगे, तो कस्टमर आएंगे कैसे? उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट, कि भाई एक बार में अगर बहुत सारे कस्टमर आ गए तो क्या आपके पास कैपेसिटी है उतने सारे कस्टमर को हैंडल करने की? समझ आ रही है? उतने सारे कस्टमर को हैंडल करने की कैपेसिटी है? अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया में आपने मेरे लिए 200 स्टूडेंट ला दिया। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पढ़ना है। तो एक बार में आपने 200 स्टूडेंट मेरे को दे दिया, तो क्या मेरे पास वो मैनेजमेंट है कि मैं 200 स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दूं? ये होती है ट्रैफिक हैंडलिंग। अगर मान लीजिए मैं अकेला बैठा हुआ हूं तो 200 में मैं कुछ लोगों को ही दे पाऊंगा टाइम, मतलब 10-20 को दे पाऊंगा और 180 चले जाएंगे। चले गए? है कि नहीं? तो इसका मतलब कि मेरी पास इतनी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप 200 नहीं 2000 लेके आ जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। टीम मेरे पास लेवल का होना चाहिए, ट्रेंड बंदे होने चाहिए मेरे पास, एक्सपर्ट ट्रेनर होने चाहिए, तभी हो पाएगा ये। तो कंपनी भी यही चाहती है कि जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ना, उस पे कितनी भी ट्रैफिक आ जाए, ऐसी तैयार करो कि भाई, हाँ, कोई ट्रैफिक लेस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए कोई भी ट्रैफिक। सारे ट्रैफिक को प्रॉपर रिस्पॉन्स करना चाहिए। ट्रैफिक मतलब जितने भी यूजर्स आ रहे हैं सबको प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार लोग आपके बिजनेस को डाउन करने के लिए
कोई आपकी ट्रैफिक को हैक करता है, तो इन हैक्स वाले ट्रैफिक से बचना है। तो ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करो कि हैक वाला ट्रैफिक ही ना आ पाए। ठीक है। फिर इस प्लेटफॉर्म को मॉनिटर भी करना है, कैसी ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक को रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, XYZ। सारा खेल क्या हो गया सर, प्लेटफॉर्म का। ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म की पार्ट पे आ गई। हाँ। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म डिजाइनिंग आप कर रहे हो वो लो कॉस्ट पे करनी है, कॉस्ट भी हाई नहीं होनी चाहिए। तो दो ही चीज है, डेवलपर डेवलपमेंट करेगा, उसको प्लेटफॉर्म पे रखना है, और उस प्लेटफॉर्म से यूजर लेकर जाए। बस यही है, यही दो चीजें। तो बस वही है कि अभी आप डेवलपमेंट में थे, अब आप थोड़ा प्लेटफॉर्म वाली चीजों पे भी आ रहे हो। तो जो आपका डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है और प्लेटफॉर्म का जब वो मिल जाएगा ना, तो ये आपको बहुत बेनिफिट, और बहुत जल्दी आप स्विच कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? तो अगर आप देखो तो डेवलपमेंट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं। कि भाई अभी इसके थ्रू मैनेज हो रहा था, ये इससे ज्यादा फीचर उस पे मिल रहा है, उसके थ्रू मैनेज करने लग जाते हैं। यही तो है ना प्लेटफॉर्म पे, कि पहले पहले फिजिकल प्लेटफॉर्म थे, फिर क्लाउड आ गया, तो लोग क्लाउड पे चले गए फटाक से। फिर क्लाउड के बाद कंटेनाइजेशन आ गया, तो लोग कंटेनाइजेशन पे फटाक से चले गए। फिर उस प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक मैनेजमेंट की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आ गई, तो लोग सर्विसेज चेंज करते रहते हैं। फिर ट्रैफिक प्लेटफॉर्म को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग टूल्स आ गए, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल चूज करते रहते हैं। समझ आ रही है? डेवलपमेंट तो एक प्रकार से कच्चा माल हो गया ना सर। डेवलपमेंट तो एक प्रकार से कच्चा माल हो गया ना। कच्चा माल थोड़ी इतनी जल्दी चेंज होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल दुबई से कच्चा ऑयल लेके आ रहा हूँ, तो मुझे तो रिफाइन करनी पड़ेगी ना। तभी तो गाड़ी के टैंक में जाएगा यूज के लिए। है ना, कच्चा माल तो कोई यूज करेगा नहीं, रिफाइन तो करना ही है। अब रिफाइन करने के तरीके बहुत अलग अलग आ रहे हैं, तो जॉब कहाँ ज्यादा है, रिफाइन। कच्चा माल तो वही रहेगा। समझ पा रहे हैं? वही चीज है, डेवलपमेंट एक ही है, बट प्लेटफॉर्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। आप 1 साल 2 साल, लोग 3 महीने डेवलपमेंट को पढ़ के वो स्टार्ट कर देते हैं। आप बता दीजिए उनको करना क्या है 3 महीने की। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, उसके लिए IQ चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आप गलत डिजाइन कर दोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरा इंफ्रा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर इंफ्रा को रीसेटअप करना पड़ेगा। तो ये चीजें होती हैं। अब इस चीजों में ना टाइम लगता है, लोगों को लगता है यार फटाफट हो जाएगा, फटाफट नहीं होगा सर ये। फटाफट नहीं होता है। ठीक है, टाइम लगता है। डिजाइनिंग, ऑपरेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, हाई अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इन सारी चीजों को ग्रैब करने में टाइम लगता है। और टाइम के साथ साथ बंदे की सेल्फ लर्निंग भी लगती है, और सेल्फ प्रैक्टिस भी लगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ लर्निंग कर रहे हो, तो भी इम्पॉसिबल है। मतलब ले दे के समझ लो, मेहनत है। तो रेडी हो उतना मेहनत के लिए। चलो, तो करते हैं हम लोग इस, कल से इसका टेक्निकल में आते हैं।
कल से हम लोग इस टेक्निकल पे घुसते हैं। आज मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता था चीजें कैसी हैं कैसी नहीं है। ठीक है। कल से हम लोग अपने टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं। सब कुछ। हाँ, सब कुछ बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पूरा बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। आप चिंता मत करो। और आपको एक नेक्स्ट वर्जन पे लाके खड़ा करूंगा। आपको पहले फील होगा। सबसे पहले आपको फील होगा कि आपने कुछ सीखा है। और जब आपको फील होगा तो फिर आप कंपनी वाले को सिखा देना। कंपनी में इम्प्लीमेंट कर देना। नहीं, बिल्कुल। तो कल मिलते हैं सर, सेम टाइम। ठीक है, सेम लिंक है, चेंज नहीं करेंगे। चलो, बाय। ठीक है।